अचिंत्य सनातन। एक ऐसी कथा जो समय के पार से गूंजती है, एक ऐसा रहस्य जो कर्म और कृपा के धागों से बुना हुआ है। आज हम एक ऐसी ही यात्रा पर चलेंगे, एक ऐसे गहन रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जहां एक अनजाने में किया गया कर्म दो पापियों की नियति को, उनके भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। अचिंत्य सनातन के सभी श्रोताओं को जय श्री राम। ये ज्ञान सीधे स्कंद पुराण के उत्तरखंड से आ रहा है। हम रामायण महात्म्य के तीसरे अध्याय का श्रवण करेंगे। ये वो अध्याय है जहां देवर्षि नारद और सनत कुमारों के बीच एक संवाद में श्री राम की कथा का वो अतुलनीय महात्म्य प्रकट होता है। एक ऐसा महात्म्य जो आज भी हमारे जीवन को रोशन कर सकता है। आज की ये पूरी कथा एक बहुत ही गहरे सवाल के चारों ओर घूमती है कि कोई एक कर्म जो बिना किसी इच्छा के, बिना किसी भक्ति भाव के, बस अनजाने में हो गया हो, वो कैसे दो महापापियों के भाग्य को हमेशा के लिए बदल सकता है। कैसे उनके जीवन की दिशा को पाप के घोर अंधकार से निकालकर पुण्य के प्रकाश की ओर मोड़ सकता है। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। इस कथा का आरंभ होता है नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर, जहां सनत कुमार देवर्षि नारद के ज्ञान से तृप्त होकर और अधिक जानने की इच्छा प्रकट करते हैं। उनकी जिज्ञासा का केंद्र है माघ मास में रामायण श्रवण का विशेष फल क्या है। सनत कुमार बहुत ही विनम्रता और आदर के साथ कहते हैं, हे नारद जी, आपने ये अद्भुत इतिहास सुनाया है। आप कृपा करके रामायण के महात्म्य का फिर से विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। आपने कार्तिक मास में रामायण सुनने की महिमा तो बताई, अब कृपा करके दूसरे मासों का महात्म्य भी बताइए। हे मुने, आपके वचनामृत से भला किसे संतोष हो सकता है। उनकी ये सच्ची जिज्ञासा देखकर नारद जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे महात्माओं, आप सब लोग निश्चय ही बड़े भाग्यशाली और कृतकृत्य हैं, क्योंकि आप भक्ति भाव से भगवान श्री राम की महिमा सुनने के लिए तैयार हुए हैं। तो अब आप लोग एक विचित्र और बहुत ही पुराना इतिहास सुनिए, जो समस्त पापों का निवारण करने वाला और संपूर्ण रोगों का विनाश करने वाला है। और इस तरह देवर्षि नारद उस कथा को सुनाना शुरू करते हैं जो उस बड़े सवाल का जवाब देगी। ये कहानी है एक ऐसे राजा की जिनका जीवन स्वयं धर्म और भक्ति का एक जीता जागता प्रतीक था, राजा सुमति। द्वापर युग में चंद्रवंश में सुमति नाम के एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुए। वो सिर्फ एक शासक नहीं थे, बल्कि श्री संपन्न और सातों द्वीपों के एकमात्र सम्राट थे। उनका मन हमेशा हर पल धर्म में ही लगा रहता था। वो सत्यवादी थे, उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था और अपनी प्रजा को समान दृष्टि से देखते थे। पर उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी श्री राम कथा में उनकी अनन्य निष्ठा। उनका हर एक दिन श्री राम की आराधना और उनकी कथा सुनने में ही बीतता था। और उनकी पत्नी सत्यवती भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थीं, परम पतिव्रता, सभी शुभ लक्षणों से सुशोभित। वे दोनों पति पत्नी अपना पूरा जीवन रामायण के पठन पाठन और श्रवण में ही बिता रहे थे। उनके इस धर्मपरायण जीवन की कीर्ति, उनकी प्रसिद्धि तीनों लोकों में फैल चुकी थी। और इसी कीर्ति को सुनकर एक दिन उनके द्वार पर एक महान तपस्वी का आगमन हुआ, जिनका सिर्फ एक ही सवाल एक गहरे और आश्चर्यजनक रहस्य से पर्दा उठाने वाला था। एक दिन की बात है, उन त्रिभुवन विख्यात धर्मात्मा राजा रानी को देखने के लिए महामुनि विभांडक अपने बहुत से शिष्यों के साथ उनके राज्य में पधारे। मुनिवर को आया देख राजा सुमति को अपार सुख मिला। वो पूजा की विस्तृत सामग्री लेकर अपनी पत्नी सहित उनकी अगवानी के लिए गए और उन्हें साष्टांग प्रणाम कर उनका पूरा सत्कार किया। जब मुनि शांत भाव से आसन पर बैठ गए, तब उन्होंने राजा सुमति की ओर एक बहुत गहरी दृष्टि से देखा और एक गहन प्रश्न किया। उन्होंने कहा, हे राजन, भगवान श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तो बहुत से पुराण भी हैं, फिर भी इस माघ मास में तुम सब प्रकार से यत्नशील होकर जो केवल रामायण के ही पारायण में लगे हुए हो, इसका कारण क्या है? ये वृत्तांत मुझे जैसा है वैसा ही बताओ। ऋषि का ये सवाल कोई साधारण सवाल नहीं था। ये उस पर्दे को भेद रहा था जिसके पीछे राजा सुमति का एक ऐसा अतीत छिपा था जो उनके वर्तमान से बिल्कुल उलट था। और राजा ने उस महान ऋषि के सामने बिना किसी संकोच के अपने पूर्व जन्म की कथा सुनानी शुरू कर दी। राजा कहते हैं, हे भगवान सुनिए, हम दोनों का चरित्र संपूर्ण जगत के लिए एक आश्चर्य है। अपने पूर्व जन्म में मैं मालती नामक एक शूद्र था। ये एक स्तब्ध कर देने वाला खुलासा था। सोचिए, कहाँ आज सप्तद्वीप के धर्मात्मा सम्राट सुमति
और कहाँ पूर्व जन्म का एक महापातकी समाज से निकाला हुआ शूद्र मालती। ये भला कैसे संभव हुआ? राजा सुमति ने अपने अतीत के अंधकार को उजागर करते हुए कहा, मैं हमेशा कुमार्ग पर ही चलता था। मैं दूसरों की चुगली करने वाला, धर्मद्रोही और महापातकियों की संगति में रहने वाला था। गो हत्या, ब्राह्मण हत्या और चोरी करना, यही मेरा रोज का काम था। मैं हमेशा दूसरे प्राणियों की हिंसा में लगा रहता, पाप करता और एक वेश्या में आसक्त रहता था। इन घोर कर्मों के कारण उनके अपने भाइयों ने उन्हें त्याग दिया और वो दुखी होकर अकेला जीवन जीने के लिए एक जंगल में चला आया। उसी निर्जन जंगल में, जहां मालती अकेला भटक रहा था, एक और आत्मा दुख भोग रही थी। उसका नाम था काली। वो निषाद कुल की कन्या थी और अपने पति की हत्या करने के महापाप के कारण उसके भाइयों ने उसे भी घर से निकाल दिया था। वो भी दुख और भूख प्यास से पीड़ित होकर दैवयोग से उसी जंगल में आ पहुंची। उस निर्जन वन में दो बहिष्कृत और पापी आत्माओं का मिलन हुआ। मालती और काली ने पति पत्नी का संबंध स्वीकार कर लिया और उसी जंगल में रहने लगे। और विडंबना देखिए, उनका निवास स्थान संयोग से महर्षि वशिष्ठ जी के पवित्र आश्रम के पास ही था। वहां वे दोनों मांस और शिकार से ही अपना जीवन निर्वाह करते रहे, अपने पाप से भरे जीवन में पूरी तरह डूबे हुए। वर्षों तक उनका जीवन पाप की इसी राह पर चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन माघ के महीने में दैवयोग ने एक ऐसी घटना को जन्म दिया जिसने उनकी नियति को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्हें मुक्ति मिली, पर उस तरह से नहीं जैसी कोई कल्पना कर सकता है। ये मुक्ति उन्हें अनजाने में मिली। एक दिन जीविका की खोज में भटकते भटकते वे दोनों वशिष्ठ जी के आश्रम पर जा पहुंचे। उस समय वे निराहार थे, मतलब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था और भूख प्यास से व्याकुल थे। आश्रम में देवर्षियों का समाज जुटा था और माघ मास होने के कारण ब्राह्मण गण हर रोज रामायण का पाठ कर रहे थे। वो वहां भक्ति भाव से नहीं गए थे, बल्कि अपनी भूख मिटाने की उम्मीद में गए थे। और यहीं इस कहानी का सबसे अद्भुत मोड़ आता है। उनकी मुक्ति की प्रक्रिया देखिए। पहला कदम, वे अनिच्छा से बिना किसी श्रद्धा के आश्रम पहुंचे। दूसरा, वे निराहार थे, इसलिए भूख और प्यास से तड़पते हुए उन्होंने मजबूरी में केवल कथा सुनी। तीसरा, वे लगातार 9 दिनों तक वहीं रहे और अनजाने में ही रामायण कथा सुनते रहे। और चौथा, इसका फल देखिए, 9वें दिन कथा सुनते सुनते ही उन दोनों की मृत्यु हो गई। उनके इस अनजाने अनचाहे कर्म से भी भगवान मधुसूदन का मन प्रसन्न हो गया। उस एक कर्म का फल इतना महान था, इतना बड़ा था, जिसकी उन पापियों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। मृत्यु के बाद उनकी यात्रा किसी आश्चर्य से कम नहीं थी। वशिष्ठ जी के आश्रम में शरीर त्यागने के ठीक बाद भगवान के दूत उन्हें लेने आए। वे उन दोनों को एक दिव्य विमान में बिठाकर भगवान के परम धाम वैकुंठ ले गए। राजा सुमति बताते हैं कि उन्होंने करोड़ों युगों तक श्री राम धाम में निवास करके दिव्य भोग भोगे। उसके बाद वे ब्रह्मलोक गए और फिर उतने ही समय तक इंद्रलोक में वास किया। इतने लंबे समय तक दिव्य लोकों का सुख भोगने के बाद वे इस पृथ्वी पर राजा सुमति और रानी सत्यवती के रूप में जन्मे हैं। अपनी कथा का सार बताते हुए राजा सुमति ऋषि विभांडक से कहते हैं, हे मुने, अनिच्छा से बिना इच्छा के रामायण का श्रवण करने पर भी हमें ऐसा महान फल मिला है और इसी कारण से हम इस जन्म में भी हर रोज रामायण के पारायण में लगे रहते हैं। राजा की अद्भुत कथा सुनकर मुनि विभांडक बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर अपने तपोवन को लौट गए। तब नारद मुनि सनत कुमारों से कहते हैं, हे विप्रवरों, इसीलिए रामायण कथा कामधेनु के समान यानी मन चाहा फल देने वाली बताई गई है। जो इसे बाँचता है या सुनता है वह भगवान श्री राम का भक्त होता है। और ये कथा हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है कि यदि बिना इच्छा के, बिना भक्ति के, केवल मजबूरी में सुनने मात्र से दो महापापियों को करोड़ों युगों का दिव्य सुख और एक धर्मात्मा राजा का जन्म मिल सकता है, तो फिर सच्ची श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ रामायण कथा सुनने का पुण्य क्या होगा, इसका अनुमान लगाना भी शायद संभव नहीं है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण वो ग्रंथ जिसका हर एक अक्षर पापों का नाश करने वाला माना गया है। जय श्री राम।